प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। साहिल, पुलिस हेडक्वार्टर्स ने जो रिपोर्ट्स मांगी थी वो तैयार हुई? बस अभी होने वाली है। जल्दी करो साहिल, बार बार फोन आ रहे हैं उनके। लगता है उन्हीं का होगा। हेलो मेजर राठौड़ यार। क्या? डोंट वरी, हम फौरन पहुंच रहे वहां। क्या हुआ चीफ? आरएनए सोसाइटी के आगे जो मार्केट है वहां कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? इसका पता तो हमें वहां पहुंचकर ही चलेगा। फोन किसने किया था? साहब हमने फोन किया था। ये राशन की लाइन में लगा हुआ था, ये अचानक गिर गया और मर गया। अचानक? अचानक कैसे मर गया? वो भी इतने लोगों के सामने? छाना, बॉडी चेक करो। यस सर। एक सेकंड, थोड़ा साइड हो जाइए। चीफ, इसके शरीर पे ना ही कोई गोली का निशान है, ना ही किसी चाकू का, और ना ही इसके गले पे कोई उंगलियों के निशान है। तो फिर इसे कातिल ने मारा कैसे? हाँ साहिल, ये केस बड़ा अजीब लग रहा है।
इतने सारे लोगों के बीच में कोई आकर इसे मारकर चला जाता है और किसी ने कुछ देखा भी नहीं। आप लोगों में से कोई इसे जानता है? जी नहीं। राशन की लाइन में किसी के साथ झगड़ा हुआ था इसका? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे दिल का दौरा पड़ गया हो? हार्ट अटैक तो हो भी सकता है, राशन के जो दाम बढ़ गए हैं। चीफ, रिपोर्ट। क्या कहती है तुम्हारी फोरेंसिक रिपोर्ट शाना? प्राइमरी रिपोर्ट के हिसाब से तो यही पता चला है कि उसकी मौत जहर से हुई है। जहर? लेकिन उसे जहर दिया किसने होगा? उसके किसी दुश्मन ने, या उसके किसी घर वाले ने। हो सकता है किसी घर वाले ने उसके खाने में जहर मिलाकर उसे दे दिया हो। एक काम करो, उसके घर जाओ और पता लगाओ। ओके चीफ। क्या आप इन्हें जानती हैं? ये मेरा बेटा है। क्यों, क्या हुआ? जो एक्चुअली इनका कत्ल हो चुका। जो एक्चुअली इनका कत्ल हो चुका है। ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। देखिए ये सच है, आपके बेटे का कत्ल हो चुका है। आप कौन? सर, मैं उसका भाई हूं। अरे भाई, सोतेला भाई बोल, सोतेला भाई। अरे तू तो सोतेला था ही, पर मैंने तुझे सगे बेटे का प्यार दिया था। और तू हरदम से हमेशा नफरत करता रहा, हमेशा नफरत करता रहे उससे। नफरत? कहीं खून तुमने तो नहीं किया? नहीं नहीं सर, मैंने खून नहीं किया। अरे सौतेले सही था तो तुम्हारा भाई, और तुमने अपने भाई का ही खून कर दिया। अर्नब को खाना किसने दिया था? बनाती तो मैं ही हूं और लेता वो खुद था। कहीं तुमने तो उसे खाना नहीं दिया था आज? नहीं तो। जब उसने खाना खाया तब तुम कहाँ थे? उस समय तो मैं बाहर था। लेकिन उसके खाने खाने से पहले तू आ गया था ना। साहिल, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, वो जहर यहीं मिलेगा। ओके। ये देखो अभी चूहे मारने की दवाई, लेकिन ये पैकेट खाली है। खाली है क्योंकि इसका इस्तेमाल हो गया है अर्नब को मारने के लिए। कौन लाया था ये जहर? दवाई तो यही लाया था। कहीं तूने तो नहीं मार डाला मेरे बेटे को? ना लाए। जब तक हम ना कहें आप दोनों ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। और खास तौर पे तुम। चलो साहिल।
अभी मुझे तो इसके भाई पर ही शक है। लगता है इसके भाई पर नजर रखनी ही पड़ेगी। कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। ओके ओके समझे, चलो। जहर, यानी इसके भाई का खून इसने खुद किया है। बता, क्यों मारा तूने अपने भाई को? कौन है ये? चीफ, ये शशिकांत का भाई है। इसी ने अपने भाई को मारा है। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। हाँ, ये बात सच है कि मुझसे काफी नफरत करता था, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसे जान से मार दूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। चुप! कुछ नहीं किया तूने? तो फिर उस आदमी से छुप छुप कर क्यों मिल रहा था? हाँ? और जहर? जहर की क्या बात कर रहा था उसके साथ? मैं उस आदमी से छुप छुप के इसलिए मिलता था क्योंकि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था, पर यह बात मेरी माँ को मंजूर नहीं थी। वो मुझसे नौकरी कराना चाहती थी, और मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे खुद का बिजनेस करना है, इसलिए मैं उससे मिलता था। जहर के बारे में क्या कह रहा था तू? सर, वो बिजनेस में जो केमिकल यूज करते उसमें थोड़ा जहर होता है, इसीलिए उसे संभाल के प्रयोग करने को कह रहा था। आप चाहो तो उस आदमी से पूछ सकते हो, हमारा बिजनेस एग्रीमेंट भी है सर। ठीक है, बुलाओ उसे। अरे ऋषि, तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, वो भी पेपर के साथ? तुम जानते हो इसे? हाँ जी। साथ मिलकर कोई बिजनेस करते हो तुम? यस सर। सच कह रहे हो? हाँ सर। सर, ये हमारा बिजनेस एग्रीमेंट। और ये जहरीले केमिकल की परमिशन। अच्छा, एक बात बताओ, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर मुझे देखकर भागे क्यों थे? वो मैं डर गया था। ठीक है,
जा सकते हो तुम दोनों। अब क्या करें चीफ? अभी अब इस सवाल का जवाब तो हमें शाइना की फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट ही दे सकती है। जी शाइना, क्या कहते हैं तुम्हारी फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट? चीफ, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत खाने में जहर देने से नहीं हुई। तो फिर? जहर को पिन से चुभो कर दिया गया है और वो जहर इतना खतरनाक था कि 1 या 2 सेकंड में ही उसकी मौत हो गई। इसका मतलब उसे जहर तभी दिया गया जब वो लाइन में खड़ा था। तो अब हमें तहकीकात करने एक बार फिर से वहीं जाना होगा। साहिल, शाइना, उस दिन जितने भी लोग लाइन में खड़े थे उन सभी के नाम और पते तुमने ले लिए थे ना? हाँ चीफ, और मैंने सब लोगों की पोजीशन भी नोट कर ली थी और सबके फोटोग्राफ भी ले लिए थे। गुड। तब बुलाओ उन सबको और लाइन में बिल्कुल उसी तरह खड़ा करो जिस तरह वो उस दिन खड़े थे। ये सब बिल्कुल उसी तरह खड़े हैं। यस चीफ, सभी लोग अपनी जगह पर है। देखो, उस दिन हमने तुम लोगों से कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन तुमने उनका जवाब नहीं दिया, अपना पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन आज जो सवाल हम तुमसे पूछेंगे उसका सही सही जवाब दो, वरना इसी लाइन से तुम सबको जेल में डाल देंगे। जिस आदमी की मौत हुई उसे तुम लोगों में से कोई जानता था? जी साहब, मैं जानता था उसे। उस आदमी को कोई दुश्मन था? झगड़ा हुआ था उसका किसी के साथ? साहब, उस दिन इसी के साथ झगड़ा हुआ था। साहब, राशन की लाइन में खड़े होकर परेशान हो गए थे, इसलिए मैं यूं ही बोल दिया था। क्यों? तूने नहीं कहा था मैं देख लूंगा? मैंने मजाक में बोला था। हाँ ठीक है ठीक है। इसके अलावा उस आदमी का किसी और से झगड़ा हुआ था? सर, उस दिन दूसरे नंबर पे एक आदमी था, उससे उसका झगड़ा हुआ था, लेकिन वो पीछे से गुजर गया। मतलब वो लाइन में नहीं था? नहीं, वो यहाँ से जा रहा था। तो क्या वो आदमी उस आदमी के पास भी आया था जिसकी मौत हुई? हाँ हाँ, आया था। वो आदमी जब उस आदमी के पास आया था उसके कितने देर बाद वो मरा? सर, काफी देर बाद। लेकिन शाइना, तुम्हारी फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से तो सुई चुभने के कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी मौत हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब कातिल वो आदमी नहीं है, तो फिर कौन है? किसने मारा उसे? ये केस तो उलझ से जा, और इसका कोई छोर भी नजर नहीं आता। हाँ साहिल, मगर छोर ढूंढना तो पड़ेगा। साहिल, आर यू श्योर उस दिन लाइन में जितने भी लोग खड़े थे वो सभी आ गए हैं? चीफ, एक आदमी गायब है। क्या? चीफ, कहीं ऐसा तो नहीं कि खून उसी ने किया हो और डर के मारे यहां पर नहीं आया हो? साहिल, उसे फोन करो। नंबर स्विच ऑफ है चीफ। वापस लगाओ फोन। चीफ, उस आदमी का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। आई एम श्योर कुछ तो गड़बड़ है। उसका पता तो है ना? यस चीफ। जाओ जाओ, उसे घर जाकर देखो। कहाँ रह गए थे तुम? सर, ट्रैफिक भी फंस गया। उस दिन तुम लाइन में किस पोजीशन पे खड़े थे? चीफ, जिस आदमी का मर्डर हुआ था ये आदमी ठीक उसके आगे खड़ा था। क्या तुम्हें ये याद है कि एक आदमी का उस आदमी के साथ झगड़ा हुआ जो कि लाइन में दूसरे नंबर पर खड़ा था? हाँ सर। और उसके बाद वो आदमी उस आदमी के पास आया जिसका मर्डर हुआ? हाँ सर, मेरे पास से होते हुए वो उसके पास से होके गया था। अच्छा ये बताओ कि उसके जाने के बाद वो आदमी कितनी देर बाद मरा? काफी देर के बाद गिरा। अगर उसके जाते ही वो आदमी गिर गया होता तो पॉसिबिलिटीज थी कि उसी आदमी ने उसे मारा होता। हाँ, क्योंकि
सुई चुभने के कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी मौत हो जाती। हाँ सर, वो गिर तो तभी गया था, और हाँ वो मेरे पीछे आके गिरा। उस देर तक तो मैं शांत था, लेकिन बाद में देखा कि काफी देर तक मेरे पीछे गिरा था। फिर मैंने उसे हल्का सा धक्का दे दिया। चीफ, इसका मतलब ये है कि उसी आदमी ने इसका खून किया है। हाँ, यकीनन कातिल तो वही है। एक बात बताओ, तुम लोगों में से कोई भी उस आदमी को जानता है? हाँ सर, तुम्हें उस आदमी की शक्ल याद? मैंने उसे देखा था, मुझे याद है। गुड। अब एक काम करो, इस आदमी को अपने साथ लेकर जाओ और उस आदमी की तस्वीर बनवाओ, और वो स्केच मरने वाले के घर वालों को दिखाओ और इस शॉप के आसपास के लोगों को भी दिखाओ। मुझे पूरा यकीन है हमें कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिल जाएगा। अरे भाई साहब, आपने इस आदमी को अपनी रिक्शा में बिठाया था क्या? नहीं तो। जरा ध्यान से याद करके बताइए। नहीं देखा। साहिल, उस लाश से कोई भी फिंगरप्रिंट्स या और कोई निशान मिला? नहीं चीफ। अब तो अभी के फोन का इंतजार ही करना पड़ेगा। हाँ बोलो, अभी कुछ मिला? चीफ, किसी ने इस आदमी को एक ऑटो से जाते हुए देखा है। गुड, वेरी गुड। कौन से ऑटो से? चीफ, वो तो उसे पता नहीं। देखो अभी, उस दिन उस ऑटो स्टैंड पर जितने भी ऑटो थे उन सभी से पूछताछ करो, एक भी ऑटो वाला छूट ना पाए। ऑल राइट चीफ। अरे भैया सुनना, इस आदमी को तुमने कहीं पे छोड़ा है? जी हाँ, इसको मैंने चारकोप मार्केट में छोड़ा। चारकोप में कहाँ? गली नंबर 8 और खोली नंबर 402। थैंक यू। बोलो भी। चीफ, एक रिक्शा वाले ने इस आदमी को चारकोप में गली नंबर 8 में छोड़ा है। वेरी गुड, मैं साहिल को भी वहां भेजता हूं। तुम और साहिल उसके घर जाओ और पकड़ो उसे, लेकिन देखो अभी संभल कर, वो कातिल बड़ा शातिर है। ओके चीफ। अभी उस रिक्शा वाले ने यही पता बताया था ना? हाँ, पता तो यही था। एक काम करते हैं, अंदर चल के देखते हैं। हाँ साहिल, लेकिन चौकन नहीं रहना। अंदर कितने आदमी हैं हमें नहीं पता। लेट्स गो।
ये तो मर चुका है। ना तो कोई चाकू का निशान है, ना ही किसी गोली का। लगता है इसे भी उसी तरह मारा गया, जहर वाली सुई चुभोकर। वो यहीं कहीं होगा। इस गार्डन में सिर्फ एक ही गेट है। तुम जाओ, उस गेट पर जाकर रुको, किसी को बाहर मत जाने देना। ठीक है। एक्सक्यूज मी, वो आदमी जो वहां पर गिरा हुआ है, जब वो गिर रहा था उसके आसपास आपने किसी को देखा था? देखिए, जरा सोचकर बताइए। हाँ, एक औरत उसके पास खड़ी थी, उसने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी। क्या वो? अरे देखो, वही है औरत। वो? हाँ। थैंक यू। रुको, तुमने उस आदमी का खून क्यों किया? खून? मैंने किसी का खून नहीं किया। देखो, सच सच बताओ। सच कह रही हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। सच बताओ, वरना सच उगलवाने के तरीके हमें अच्छी तरह से आते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। तो भाग क्यों रही थी? जी, मैं उनके बैग में से शीशी चुराई थी। इसका मतलब तुमने उसका खून नहीं किया? नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। क्या तुमने किसी को देखा था उसके पास? याद करके बताओ। एक आदमी था जिसने ग्रे कलर का टी शर्ट और काले रंग के जूते पहने थे। और किसी को देखा था उसके पास? जी नहीं, मैं नहीं जानती। मैंने नहीं खून किया। इस ग्रे कलर की शर्ट और खाकी पैंट वाले को पकड़ना ही होगा। ये दीवारें तो बहुत ऊंची हैं, इन्हें फांद कर तो नहीं जा सकता। लेकिन गया कहाँ? पाक का कोना कोना छान मारा। काम पे जाना है, लेट हो रहा है। अभी सर, जाने दीजिए, कब से बाहर खड़े हैं हम लोग। चलो ना, जल्दी जाने दीजिए काम पे ना। जाना है सर। अभी ये सभी लोग जाने के लिए कह रहे हैं। सर जाने दो। अरे जाने दीजिए ना। एक काम करते हैं, एक एक करके जाने देते हैं। आप लोग लाइन बनाइए। हाँ, आप पीछे सभी लोग आइए, लाइन में आ जाइए प्लीज। भाई साहब, आप इधर। जाइए। एक मिनट।
क्यों मरा तूने उसे? बता। हमारे बॉस को पता चल गया था कि कमांड फोर्स के बाद पता चल गई है कि राशन की लाइन में खड़े आदमी का खून उसने किया है, और कमांड फोर्स उसे पकड़ने आ रही है। कहीं वो अपनी जबान ना खोल दे, इसलिए उसको मरवा दिया। उस राशन की लाइन में लगे हुए आदमी को क्यों मारा? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। तो ये ले। बता। कभी नहीं बताऊंगा, चाहे दहाड़ो या मारो, कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम लोग मुझे जान से नहीं मारोगे। इसलिए कुछ नहीं बताऊंगा। और मेरा भी एक उसूल है कि मैं अपनी जबान कभी नहीं खोलता। बोल, किसका आदमी तू? किसके लिए काम करता है? बोल। साहिल, क्या हो रहा है? या कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये किसका आदमी है और किसके लिए काम करता है। ठीक है साहिल, तो इसकी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। ऐसे मुजरिमों को जीने का कोई हक नहीं है। मार दो। ये क्या किया? मार दिया इसको? कुछ नहीं बता रहा था तो मार दिया। ऐसे ऐसे कैसे मार सकते हो उसको? ऐसे अब तू बताता है या तुझे भी? बताता हूँ। गुड, जल्दी बता। हमारा बॉस आज गैर कानूनी हथियार खरीदने जा रहा है। किसके लिए और क्यों? असामाजिक तत्वों के लिए। उस राशन की लाइन में लगे आदमी को क्यों मारा? उसने हमारे बॉस को उन लोगों के साथ बात करते सुन लिया था, और जब मैं वापस आ रहा था तो वो कुछ वहां से बड़बड़ाते हुए जा रहा था। वो मैं देखा। मैं पुलिस के पास जाता हूँ और बताता हूँ कि 2 दिन बाद गैर कानूनी हथियार लिया जा रहा है। लेकिन अगर मैं राशन लेकर घर नहीं गया तो माँ नाराज हो जाएगी, और वैसे भी घर में बिल्कुल राशन नहीं है। अगर मैं आज भी राशन लेकर नहीं गया तो माँ को भी भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन हथियार तो 2 दिन बाद लिए जाने वाले हैं। मैं राशन लेकर घर से छोड़ के आता हूँ, उसके बाद जाऊंगा पुलिस के पास। अच्छा, इसने बॉस की सारी बातें सुन ली, और मैं भागा गया और बॉस को बताया। फिर बॉस ने कुछ आदमी उसके पीछे भेजे, लेकिन तब तक वो राशन की लाइन में लग चुका था।
फिर मैं जहर लगाकर उसने उसको मार दिया। ये डील आज कितने बजे है? 7 बजे। कहां? बोरी वाले घर में। चीफ, वो जगह तो यहां से बहुत दूर है और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। कुछ भी हो जाए, ये डील हमें रोकनी होगी। अभिनव, तुम फौरन पहुंचो वहां। अरे ये तो जिंदा है। हाँ, तुम जैसे मुजरिमों का मुंह खुलवाने के लिए हमें कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या करें? चलो उसकी डील फाइनल कर दे। फाइल करते? यस, चलो फिर। तुझे क्या लगा था कि तू अपनी शातिर चालों से अपने घिनौने गुनाहों को छुपा लेगा? तुमने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अपने ही आदमी की जुबान बंद कर दी। लेकिन तुम एक बात भूल गए थे कि जब तुम अपने आदमी की जुबान बंद कर सकते हो तो हम तुम्हारे ही आदमी की जुबान खुलवा भी सकते हैं। शर्म आती है तुम्हें इंसान कहते हुए, शर्म आती है क्योंकि तुम्हारी नजरों में इंसानी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं। वहां उस राशन की लाइन में तुमने एक बेगुनाह मासूम इंसान को मार दिया, लेकिन तुमने सिर्फ उस अकेले इंसान को नहीं मारा, उसके साथ साथ उसकी मां को भी तुमने जीते जी मार दिया। तो परिवार का कोई एक सदस्य मर जाता है ना, तो उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार तहस महस हो जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। लेकिन यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आई क्योंकि तुम देश के दुश्मनों को हथियार बेचने का घिनौना काम जो करते हो। आज तक तुमने औरों की मौत का तमाशा बड़े मजे से देखा, अब खुद अपनी मौत का तमाशा देखना जब तुम्हें फांसी लगेगी तब। जब इंसान गुनाह की ओर पहला कदम बढ़ाता है तो उस गुनाह को छुपाने के लिए वो दूसरा गुनाह करता है और फिर शुरू हो जाता है गुनाहों का एक सिलसिला। और फिर वो इंसान गुनाहों के दलदल में ऐसा फंसता है कि अंत में उसके हाथ बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं लगता। और इसीलिए गुनाह की राह पर पहला कदम रखने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि इस राह के अंत में सिवा बर्बादी और कुछ भी नहीं। मेरी इस बात को याद रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।